शंखनाद हो चुका है, कहने की ज़रूरत नहीं। 12 फरवरी और 9-10 जनवरी दोनों के लिए बिगुल बज चुका है। मिसाइल की उल्टी गिनती शुरू है। अब देरी नहीं। जितना आप समराइज कर सकते हैं, जितना पढ़ सकते हैं, शांत चित्त से, कोई अफरा तफरी वाली बात नहीं, पढ़िए। हमारे तरफ से प्रतिदिन आपके साथ संवाद करने का मकसद सबसे प्रमुख तो ये कि आपका साथ प्राप्त करना है, जिससे हम अपने आप को बिल्कुल नया फील करें, युवा फील करें। जो बच्चा 22 साल के एज में पीसीएसजे का एग्ज़ाम देने जा रहा होगा, उसके इनहेरेंट में चल रहे कदम ताल को मापा जा सकता है। और अगर वाकई में 5 साल का उसने सीरियस ला किया है, या एक्सेप्शनल कहीं 3 साल वाला भी बंदा सीरियस से ला किया, क्योंकि ये पॉसिबल है नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ हो सकता है, एक्सेप्शन हो सकता है, तो उसके लिए स्वर्णिम समय है। भले से नया नो एक्ट आया है, क्या फर्क पड़ता है, एक्टे तो है। जो एविडेंस और कॉन्ट्रैक्ट पढ़ सकता है वो कुछ भी पढ़ सकता है, मैं सीधे कह रहा हूँ। सबसे ज़्यादा जटिलतम समझने में एविडेंस और कॉन्ट्रैक्ट है। सीपीसी सबसे सरल में आता है, केवल मोटा देख करके उधर आदमी जाता नहीं। मैं आपको ऐसे सैकड़ों तो नाम गिनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कईयों अफसरों को जानता हूं जुडिशियल, जिन्होंने स्वीकार किया है कि मैंने सीपीसी का टोटल पेज कभी नहीं पलटा है, मैं सेलेक्ट हूं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट हूं। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं, आपकी प्रारंभिक परीक्षा में सीपीसी को लेकर के हाय तौबा मत मचा लेना। 150 के 150 क्वेश्चन लामे किसी के नहीं सही होंगे। मोटिव स्ट्रेटजी बनाइए। आप देखिए कि आप कहां बहुत परिपक्व हैं। अगर आईपीसी बहुत बढ़िया है, एक भी क्वेश्चन रॉन्ग मत होने दीजिए। ऐसा हो सकता है कोई लड़का जूरिस से एलएलएम हो, मास्टर डिग्री हो, तो जूरिस में उसके क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होंगे। क्या क्या बात करते हैं, क्या सोच सकते हैं ऐसा? बिल्कुल संभव है। तो जो इसमें मास्टर डिग्री होल्डर जुडिशियल मजिस्ट्रेट की एग्जाम में बैठ रहा है, उसको जो 9 ट्रेडिशनल लॉ के पेपर हैं जिस पर एक सवाल पे 2 नंबर लेने हैं, इस बात का ख्याल रखिए कि कहां वो मजबूत है। जहां मजबूत है वहां बिल्कुल रत्ती भर जगह ना दे दुश्मन को घुसने के लिए। दुश्मन को मतलब आप नहीं होंगे तो का कोई होवे नहीं करेगा। भाई आप नहीं होंगे, आपका नंबर चला गया, 220 रह गया, तो किसी का तो 220 के ऊपर होगा, वो जाएगा। जो जाएगा वो दुश्मन है। प्रतियोगिता में दुश्मन की नजर टेढ़ी, चींटे की तरी होता है, झपट्टा मार के सीट ली जाती है। हो सकता है ऐसे कंपटीशन में मैंने तमाम दृष्टांत देखे हैं कि सगे 2 भाइयों बहन भाइयों का सिलेक्शन एक साथ हो गया। आप यकीन माने ऐसा पॉसिबल है कि एक भाई दूसरे भाई की सीट ले ले। कंपटीशन ये है, प्रतिद्वंदता मिश्रित प्रतिस्पर्धा होती है, इसीलिए कंपटीशन में गोपनीयता का बहुत बड़ा मायने है। और व्यक्ति जब तक सफल नहीं होता, वो उस स्तर पर वो ओपन नहीं करता अपने राज, करना भी नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल इसका पक्षपाती नहीं हूं। सूचनाओं का संप्रेषण और स्रोतों का अभिगम या उपलब्धि सबके पास समान है। सब आईपीसी में हिंदी माध्यम में अगर पढ़ाई कर रहा है तो एसएन मिश्रा पढ़ता है, लेकिन अध्ययन का स्तर, स्मृति का स्तर अलग अलग होता है। क्यों? अरे भाई, प्रारब्ध भी तो कुछ चीज है कि सब एक ही दर्जे का दिमाग रखता है। अगर सब एक ही दर्जे तो सीट बढ़ानी पड़ जाएगी। 303 सीट की जो बिगुल बजने के बाद जो युद्ध स्टार्ट हुआ है, उसमें आप किस अस्त्र का प्रयोग कब करेंगे, कब शब्द वेधी चढ़ाएंगे, कब शक्तिबान चढ़ाएंगे, कब ब्रह्मास्त्र प्रयोग करेंगे, इसी की तैयारी तो है। चाहे प्रारंभिक हो या मुख्य, सबके लिए स्टडी समान है। दिशा, स्रोत, अध्ययन का तरीका, अध्ययन का स्तर, अध्ययन का पढ़ने का टाइम, मार्गदर्शन, ग्रुप डिस्कशन में जुड़े हुए चालाक, चपल, चतुर, लेजी, कपटी
कुटिल, स्वार्थी, अत्यंत धूर्तता के स्तर पर चालाक, सहमित्र, सबकी भूमिका होती है आपको बनाने और बर्बाद करने में। इसका ध्यान रखें। किससे घिरे हैं आप? किससे आपका लंबे समय तक फोन पे चलता है? किट 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 किट। अगर इस पर आपकी निगाह नहीं है तो बाहर से किताब दिखाने से या बाहर से कोई भी आवरण ओढ़ लेने से सिलेक्शन नहीं होगा। कल की तरह मैं ये बात व्यक्तिगत अनुभव से आपको शेयर कर रहा हूं। आपकी सफलता में बाधा उतना वो नहीं है कि आपके पास कुछ किताबें कम हैं, स्रोत कम हैं। आपका अध्ययन का सबसे बड़ा व्यवधान आपके फोन पर अतिरिक्त रूप से खपाया गया समय है। इस समय भी वो जारी है। आसान नहीं है। जिन जुड़ा रहा था मैं पेपरों को ना, 9 पेपर पुराने, 9 नए एक्ट और 8 जीएस के, 9 9 18 8 26। ये 26 पेपर पढ़ने के लिए संतुलित दिमाग चाहिए। कौन बच्चा है जो इकोलॉजी का प्रीलिम्स का क्वेश्चन तैयार कर रहा है, जीएस का? सीआरपी से छुट्टी पाएंगे तब ना। समैया कितना दिया है हाई कोर्ट ने? कमीशन की बतिया नहीं करूंगा, हाई कोर्ट ने टाइम दिया है, क्योंकि हाई कोर्ट के इशारे पे ही वैकेंसी आई है और उसी के इशारे पे इतना स्पीड लिया जा रहा है इसे। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? संभावना इसकी प्रबल है जो आज के डेट पे तैयार है वही सेलेक्ट होगा। ठीक है, हम आपको सिर्फ चेता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हर हाल में वही, लेकिन अगर आप सो रहे हैं, ढीले हैं, बकवास कर रहे हैं, बतिया रहे फालतू का, तो पूर्व वाला ही जो तैयार है वही जाएगा। हाँ, उसको आप धकेल सकते हैं, है अवसर अभी भी। ये जो 35 से 45 दिन का समय, 35 से 49 दिन का समय जो आज भी बचा है, उसमें आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं, उसको धक्का देके खुद आ सकते हैं। यह आपके ऊपर नियंत्रण पे निर्भर करता है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा वाले अभ्यर्थियों की। हमने कुछ दिन पहले कहा था आपसे, करीब 5 वीडियो पहले, 5 दिन पहले, कि आप रेगुलर एक दिन एसए का रखिए। मैं अब आपसे कहूँगा कि आज 24 तारीख बीतने को है, एसए लिखना बंद करिए। एसए लिखना अगर वाकई में लिख रहे हैं आप तो लिखना बंद करिए। अब याद करिए जितना लिख चुके हैं। दिमाग में जितना ज़्यादा तथ्य इकट्ठा रहेगा सटीक, उसी आधार पर आपके विचार अग्रगमित होंगे और आप एक ठोस निबंध लिख पाएंगे। अब लिखना रोक सकते हैं। किसको मैं बोल रहा हूं? एपीओ मेंस के लिए। प्री लेवल की तैयारी के दौरान आपकी कलम अगर स्मूथली चलती है और आप एक दिन में 60 से 70 पेज लिख सकते हैं। ऐसा होता है, मैंने ऐसे करते हुए लड़कों को देखा है। अगर आप प्री लेवल की तैयारी मेमोरी में, यानी मेमोरी में डालने की पहचान सुनिश्चित करने के लिए तेजी से कलम चलाते हैं, रफिंग करते हैं, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, फला के इस्लाम में फला, जल्दी 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 जल्दी, खूब कंप्यूटर की तरह कलम चलती है। उसको पढ़ने से, दूसरे को पढ़ाने से मतलब नहीं होता, खुद के सेटिस्फाई होने का मकसद होता है। एक मैनर, मैं तरीका शेयर कर रहा हूँ आपसे, आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एपीओ वाले केवल समराइज पे जाएं, अब राइटिंग पे ना जाएं। थोड़ा सा रेस्ट दे लें 15 दिन। अब 15 दिन भी तो नहीं कह सकते, क्योंकि आपको 10 का 9 को एग्जाम ही है, तो उधर 7 दिन उधर और 24 7 31, हाँ 14 दिन है। 14 दिन केवल मेमोरी में डालना है और बड़बड़ाना है। किससे? खुद से ही, खुद से ही बड़बड़ाना है। कितना याद है? प्रॉब्लम देखने के बाद एग्जाम में आपको सोचना ना पड़े, आपके दिमाग में ये याद आना चाहिए कि कहाँ वो लिखी है हमने प्रॉब्लम, पढ़ी है नहीं, कहाँ लिखी है। इसीलिए मैं शुरू से ही लिखने की प्रायोरिटी दे रहा था। और आज मैं खुद वही व्यक्ति हूँ, हमको पहचान लीजिए कायदे से, वही गिरी जी हैं जो लिखने के लिए कि खूब लिखो, आज कह रहे हैं कि 15 दिन के लिए रुको। हाँ, जिनका टेस्ट छूटा है या अति आवश्यक है तो इतना भी महापाप नहीं है वो। टाइम अपना समराइज करो।
ये सावधानी आपको बरतनी है कल एक बार फिर से। और हाँ, अगर आप इस बीच में या एपीओ का एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हमारे उत्तर प्रदेश जुडिशरी के लिए 9 नए एक्ट पर प्री कम मेंस के क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, अथवा एपीओ के मेंस के बाद लोकल माइनर यूपी जूनियर डिवीजन और एचजीएस के लिए जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर 7705090393 पर व्हाट्सएप मैसेज करके जुड़ सकते हैं। हमारे हमारे यहाँ आपका स्वागत होगा। हम जो क्लास आपको देंगे आप उसमें काफ़ी बेहतर कर पाएंगे, ऐसा मुझे दृढ़ यकीन है। एक बार भी अगर आपने प्रसंगवश भी, संयोगवश भी आपने चेक किया तो आपको आत्मसंतुष्टि मिलेगी, इसमें संदेह नहीं है। आपके कैरियर के लिए एक एक नंबर बहुत महत्व का रखता है। उसको पाना, चुराना, उसको हासिल करने के लिए पता नहीं कितना पेज पढ़ना पड़ता है, किस विधि से पढ़ना पड़ता है वो ही जानता है जो कंपटीशन में 1-2 नंबर से कभी बाहर हुआ हो। समझ रहे हैं? एक नंबर की कीमत पहचानिए, शिद्दत से मेहनत करते रहिए। हमारी शुभकामनाएं सभी के प्रति हैं। मिलते हैं कल एक रेगुलर वीडियो के साथ। वीडियो बंद करने के पहले ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और अन्य विधि के क्षेत्र से जुड़े हुए मित्रों तक पहुंचाएं। मिलते हैं कल। सत्यमेव जयते।